संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन नैतिकता के आधार पर आरसीपी सिंह को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा आरसीपी सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कहना था। और इसके बाद इसी बयान पर चिराग पासवान ने जो टिप्पणी की है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि आरसीपी सिंह के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने जदयू को और नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाया है, चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में, जदयू के काडर वोट को मजबूत करने में और जदयू के संगठन के लिए काम करने में जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने मेहनत की है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी आरसीपी सिंह के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। चिराग पासवान ने यह बयान उस वक्त दिया है जब जदयू वालों ने 4 ऐसे नेताओं को और पदाधिकारियों को जदयू से निकाल दिया है जो कथित तौर पर आरसीपी सिंह के करीबी थे। आरसीपी सिंह के लिए लगातार हम ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उन पर बुरा नजर कहीं जदयू के लिए खतरनाक साबित ना हो जाए। और अब चिराग पासवान ने आरसीपी सिंह के समर्थन में बोलकर यह साबित कर दिया है कि वो आरसीपी सिंह के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि आरसीपी सिंह के साथ जो जदयू में हो रहा है वो ठीक नहीं है। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि असलियत में तो जदयू को ही फैसला लेना है कि आरसीपी सिंह मंत्री रहते हैं या नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह अभी भी जदयू के नेता हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो आखिरी जो फैसला होगा वो प्रधानमंत्री मोदी लेंगे कि आखिर मंत्रिपरिषद में आरसीपी सिंह को रखना है या नहीं रखना है। और उसके बाद चिराग कहते हैं कि आरसीपी सिंह का जितना ओहदा है, जितना औरा है, उस हिसाब से जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। चिराग पासवान आरसीपी सिंह को लेकर इतने नरम रुख में क्यों हैं, इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि जब एक तरफ जदयू के सारे नेता, सारे पदाधिकारी और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के पीछे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ये साफ साफ कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के साथ जदयू ठीक नहीं कर रही है। और उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनवाने में, जदयू के काडर वोट को मजबूत करने में और जदयू को संगठन के तौर पर तैयार करने में आरसीपी सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। आप अगर घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से याद करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से आरसीपी सिंह को साइडलाइन किया। पहले उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद उनका पटना स्थित 12 साल से जिस घर में वो रह रहे थे वो घर छीन लिया गया। उसके बाद परसों की खबर है कि जदयू ने अजय आलोक जो प्रवक्ता है उनके समेत पार्टी के 2 महासचिव को भी निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये लोग पार्टी के समानांतर कोई और कार्यक्रम चला रहे थे, पार्टी ने इनको मना किया और ये लोग सुन नहीं रहे थे। इन सब बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत वाला बयान लल्लन सिंह ने क्यों दिया था। जिस तरीके से नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को एकाएक साइडलाइन कर दिया, उससे यह मालूम चलता है कि नीतीश कुमार बहुत पहले से आरसीपी सिंह से खफा थे। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार का मनमुटाव उसी दिन हो गया था जब आरसीपी सिंह ने अपने लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 सीट पर जगह बनाई थी और इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जदयू का एक मंत्री बनेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके उल्टा आरसीपी सिंह हमेशा मंच पर और मीडिया वालों को यह कहते रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार के सहमति से मंत्री बना, लेकिन खबरें यह आती रहती हैं कि नीतीश कुमार आनुपातिक भागीदारी चाहते थे, सांकेतिक भागीदारी नहीं। मतलब कि नीतीश कुमार 4 मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे और इसके अलावा वो चाह रहे थे कि सिर्फ सांकेतिक मतलब बोलने भर के लिए भागीदारी नहीं हो, जितना नंबर उनके पास है उतना ही मंत्रिपरिषद का सीट उनको मिले। आरसीपी सिंह को इसके लिए नियुक्त किया गया और जब आरसीपी सिंह भाजपा से बात कर रहे थे तो वो एक ही सीट पर मान गए। और ये लड़ाई आज ऐसी पहुंच चुकी है कि कल की एक और खबर आई है कि अभी आरसीपी सिंह के करीबियों और जो नेता हैं उनको भी जदयू से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल चिराग पासवान समर्थन में आरसीपी सिंह के आए हैं और उनके मुताबिक आरसीपी सिंह के साथ जो हो रहा है वो गलत है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार
कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में, जदयू के काडर को मजबूत करने में, जदयू के संगठन में काम करने में बहुत सारी सहायता नीतीश कुमार की है और वो बहुत वरिष्ठ भी हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कई ऐसे नेता हैं जो कह चुके हैं कि नैतिक आधार पर आरसीपी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म होगा, लेकिन उसके बाद भी संविधान के प्रावधान के अनुसार वो 6 महीने मंत्री पद पर रह सकते हैं और उस 6 महीने के भीतर उनको राज्यसभा या लोकसभा में जाना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पर बने रहेंगे। बाकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि वो मंत्री पद से हटेंगे या नहीं, लेकिन चिराग पासवान का साथ आना, नीतीश कुमार की पार्टी का यह कहना कि अभी और नेताओं को हम निकालेंगे जो पार्टी के विरोध में है, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का यह कहना कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि आरसीपी सिंह को भी पार्टी से निकाला जा सकता है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।